हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मे एक्सप्लेन। आज से मैं आपके लिए असुर सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप मजे लें। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे असुर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 और आपका टाइम ना लेते हुए। एपिसोड के शुरू में हम एसबीआई ऑफिसर धनंजय को देखते हैं। वो एक पंडित जी से पूजा करवा रहा होता है और हम देखते हैं उन्हें मंत्र पढ़ते पढ़ते खांसी आ जाती है। तो अपने बेटे से पानी मांगते हैं, तो उनका बेटा एक लोटे में रखा हुआ पानी उन्हें दे देता है, जिसे पीकर वो पूजा को कंप्लीट कर देते हैं। और अब पूजा खत्म होने के बाद एक नाव से पंडित जी अपने घर जा रहे होते हैं और वहाँ पर फिर से उन्हें खांसी आती है। तो वो अपने बेटे से फिर से पानी मांगते हैं, तो वो वही लोटे से उन्हें पानी दे देता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पानी पीने के थोड़ी देर के बाद पंडित जी पानी में गिरकर मारे जाते हैं। लेकिन उनकी मौत से उनके बेटे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होते। उसे देखकर ऐसा लगता है वही अपने बाप को जहर देकर मार दिया है और वो लोटे को भी पानी में फेंक देता है। और आगे हम देखते हैं वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देता है और वहाँ से वो सीधा कुछ अंगूरी बाबाओं के पास जाता है और वहाँ पर वो उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उसको अपना जैसा बना लेते हैं। और हम उसके हाथ में उसके बाप की एक उंगली भी देखते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम निखिल को देखते हैं। वो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की क्लास ले रहा होता है और यहाँ पर उसे एक लड़की पूछती है, पहले आप सीबीआई में काम करते थे और आप क्यों नहीं कर रहे। वो उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। इतने में यहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है उसकी हेल्प के लिए। दरअसल निखिल बहुत होशियार होता है। वो बॉडी को देखकर बताता है कि उसकी नेचुरल मौत हुई है या उसका मर्डर हुआ है, और यहाँ तक कि वो कैसे मरा है ये भी बताता है। इसलिए उसका फ्रेंड उसके पास एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसके पास आता है और वो सिर्फ डेड बॉडी की फोटो देखकर कुछ ही देर में उसे सब कुछ बता देता है, जैसे इसका मर्डर हुआ है और उसका कातिल इसका घर का ही कोई है। ये सुनकर उसका फ्रेंड उससे बहुत खुश होता है और उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से सीन दिल्ली में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी एक लेडी का बहुत बुरी तरह से मर्डर करता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर उसकी बॉडी पर कुछ मीट के टुकड़े डालता है और उसके ऊपर कुत्तों को छोड़ देता है और वहाँ की लोकेशन किसी को भेजता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम निखिल को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को बताता है, मुझे ये रोज रोज बोरिंग लेक्चर लेना पसंद नहीं आ रहा। दरअसल उसे लेक्चर लेना जरा भी पसंद नहीं होता। वो सिर्फ सीबीआई को अपनी फैमिली के लिए छोड़कर आया होता है और वो कहीं ना कहीं फिर से सीबीआई को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अपनी वो वाइफ को बोल नहीं पाता। लेकिन उसकी वाइफ समझ जाती है और वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। दरअसल वो नहीं चाहती कि वो सीबीआई में काम करे। इससे पहले जब वो काम करता था तो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वो उसे यहीं पर रुककर उन्हें टाइम देने को कहती है। और वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर उनकी बेटी आ जाती है। तो बात छोड़कर वो अपनी बेटी के पास जाती है और यहाँ पर निखिल के फोन पर एक लोकेशन आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है वो खूनी किसी और को नहीं, निखिल को ही अपना लोकेशन सेंड कर रहा था। ये देखकर वो सीबीआई को इन्फॉर्म करता है और अगले दिन सीबीआई वहां पर पहुंच जाती है। और जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत बुरी तरह से एक लाश लटकी हुई होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब से मास्क होता है। ये देखकर एक ऑफिसर फॉरेंसिक वालों को कॉल कर वहां पर बुला लेता है और अब यहाँ पर फॉरेंसिक वाले आकर चेक करने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर एक कार की फूटी हुई लाइट मिलती है। और अब हम धनंजय देखते हैं, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट नुसरत के पास आता है और उससे पूछता है, क्या बॉडी की पहचान हो गई है। ये सुनकर वो उसे बोलती है, अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी हो जाएगी। ये सुनकर वो अपने कैबिन में जाता है और वहाँ पर वो मैसेजेस के थ्रू अपनी वाइफ से बात करता है। और अगले दिन हम देखते हैं निखिल अपनी वाइफ से बात करता है और उसे बोलता है, मुझे कुछ दिनों से कोई लोकेशन भेज रहा है जिस जगह पर डेड बॉडीज होती है। और वो बोलता है, मुझे पता नहीं इन्फॉर्मेशन मेरे साथ कौन शेयर कर रहा है, मुझे ये कौन भेज रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। और सीबीआई भी मुझे रीजॉइन करने को कह रही है। ये सुनकर उसकी वाइफ जरा भी खुश नहीं होती और उसके साथ बहस करने लगती है। इतने में निखिल को सीबीआई हेड का कॉल आता है। ये देखकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और यहाँ से अब हम सीबीआई ऑफिस पे देखते हैं, जहाँ पर धनंजय और नुसरत डेड बॉडी की जांच कर रहे होते हैं। और धनंजय यहाँ पर नोटिस करता है डेड बॉडी की एक उंगली कटी हुई है। ये देखकर धनंजय हैरान होता है, क्योंकि पहले भी ऐसे 2 मर्डर हुए होते हैं। और वो हम निखिल को देखते हैं, वो अपने लैपटॉप में धनंजय और उसकी फोटो को देख रहा होता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं निखिल एक क्लास में होता है, जहाँ पर धनंजय फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की क्लास ले रहा होता है। और यहाँ पर धनंजय एक क्वेश्चन करता है, जिसका निखिल बहुत अच्छी तरह से आंसर देता है, जिससे धनंजय बहुत खुश होता है। और वह हम सीबीआई ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर धनंजय को एक ऑडियो कैसेट आती है, जिसमें कातिल उसके लिए पहेली छोड़ता है जो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आती। और अब हम निखिल को देखते हैं, वो आखिरकार अपनी बीवी को बता देता है कि वो इंडिया वापस जा रहा है और सीबीआई को वापस रिज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पर वो उसे भी वापस चलने को कहता है, लेकिन वो उसे मना करती है और उसे अकेले को यहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर वो अपनी सोती हुई बेटी को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है।
और आगे हम देखते हैं इन्हें वो कार मिल जाती है जिसकी डेड बॉडी के पास टूटी हुई लाइट मिली थी। लेकिन जब धनंजय उस कार को खोलता है तो कार में आग लग जाती है। ये देखकर धनंजय समझ जाता है कातिल बहुत होशियार है। और अब हम नुसरत देखते हैं, वो उस लाश की पहचान करने में जुड़ी हुई होती है। और अब हम अगले दिन देखते हैं, कहानी के शुरू में कातिल ने जहाँ पर मर्डर किया था वहाँ पर एक मेड आती है और उसे हर जगह पर जब खून दिखता है तो वो पुलिस को कॉल करती है। और अब हम धनंजय देखते हैं, उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैंने घर के बाहर एक एनवेलप छोड़ा है जिसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो वो उसे ओके बोलता है और उस एनवेलप को लेकर घर के अंदर ले आता है। और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है। तो वो उसे लेकर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है और वह देखता है कातिल ने उसकी वाइफ का मर्डर उसके अंदर रिकॉर्ड करा होता है, जिसे देखकर धनंजय की आंखों में आंसू आते हैं। और अब हम नुसरत देखते हैं, नुसरत को भी उस लाश की आइडेंटिटी मिल जाती है। वो लाश किसी और की नहीं, धनंजय की वाइफ की ही होती है। और इस खतरनाक ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप करें। और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।